कि मगर तुम खुद पर काबू रखे हुए थे। कोई और होता तो कब का मुझ पर चढ़ जाता। इसीलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी प्यार बढ़ गया। मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो करो, मगर इतना ज़रूर याद रखना कि किसी मजबूर और लाचार की मदद करना कभी गुनाह नहीं होता। मगर इतना ज़रूर याद रखना कि किसी मजबूर और लाचार की मदद करना कभी गुनाह नहीं होता, चाहे कोई उसे कुछ भी कहे, मगर असल में ये ही ज़िंदगी का मकसद है। मेरी हालत वो है कि मैं सबके सामने मुस्कुराती ज़रूर हूँ, मगर अंदर से टूट चुकी हूँ। मुझे जिस प्यार और सहारे की तलाश थी वो मुझे तुमने दिया है। अगर तुम्हें फिर भी ये गलत लगता है तो तुम्हें मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, मगर अगर तुम्हें मेरे दर्द और अकेलेपन का अंदाज़ा हो जाए तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आंटी अपने दिल का दर्द बयान करते हुए आंसू बहाने लगी और अपने बेड पर गिर गई। मुझे आंटी की बातों से उनकी तड़प और अकेलेपन का अंदाज़ा हो गया था। उनकी बात बिल्कुल सही थी। अंकल ने उन्हें ऐशो आराम तो दिया, मगर उन्हें प्यार देने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। आंटी ने मुझ में अपने लिए प्यार और सहारा ढूंढा। आंटी ने मुझ में अपने लिए प्यार और सहारा ढूंढा। अगर मैं भी उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चला गया तो वो पहले से भी ज़्यादा अकेली हो जाएंगी और टूट जाएंगी। मुझे आंटी पर तरस आ रहा था। मुझे उनकी बात सही लगी कि बेबस इंसान की मदद करना ही ज़िंदगी का असल मकसद है। इंसान कारोबार करके पैसा तो कमा सकता है, मगर असल ज़िंदगी का मकसद मजलूमों की हिमायत करने से ही मिलता है। आंटी मेरे सामने बेड पर औंधे मुंह गिरी हुई आंसू बहा रही थीं। मैं आंटी के पास गया और उनको पकड़कर बिठाया। आंसुओं से उनका चेहरा भीग गया था। मैंने आंटी के आंसू पोंछे और कहा, शेरू, बस आंटी, अब और नहीं। आप और आंसू नहीं बहाएंगी। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी हैं और आज तक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए आपको सर झुकाना पड़े। अंकल पैसा कमाने की रेस में ये भूल गए कि असली दौलत तो ख़ानदान है। आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं और मैं आपके दुख को भी समझ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा और आपको वो सुख भी दूँगा जिसकी आपको ज़रूरत है, मगर मेरी एक शर्त है। आंटी के आंसू थम गए और वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। शेरू, आज के बाद इन आँखों में मुझे कभी आंसू नज़र नहीं आने चाहिए, और ये भी कि ये हमारा सीक्रेट किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आंटी मेरी बात सुनकर खुश हो गई और मुझे गले लगा लिया। मैंने भी आंटी को बाहों में कस लिया। आंटी मुझे ऐसे गले लगाए बैठी थी जैसे वो मुझे खुद से अलग नहीं होने देंगी। उन्होंने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपाया हुआ था। शेरू, अब इजाज़त हो तो मैं अपना सामान अपने कमरे में वापस रख लूँ? आंटी, नहीं, यहीं रहने दो। जब तक मुईद और शायद नहीं आते तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। शेरू, वो तो ठीक है, मगर आंटी नहीं, रुखसाना, आज से अकेले में तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। मैं चाहती हूँ तुम मुझे पूरे हक से बुलाओ। मैं आज से तुम्हारी हूँ। तुम चाहे मुझे जो भी समझो, मुझे मंजूर है। शेरू, तो रुखसाना, आज से तुम मेरी क्या हो? आंटी, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। शेरू, वैसे तुम्हें देखकर कोई ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी, इसलिए आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आंटी, गर्लफ्रेंड तो पार्ट टाइम होती है। मैं तो फुल टाइम रहूँगी तुम्हारी खिदमत में। तुम मुझे अपनी दासी समझो।
गर्लफ्रेंड तो पार्ट टाइम होती है, मैं तो फुल टाइम रहूंगी तुम्हारी खिदमत में। तुम मुझे अपनी दासी समझो। शेरू, नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अभी मुझे मेरा बैग कमरे में रख कर आने दो। सामान कमरे में रहेगा, मगर मोईद के आने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने आंटी के होठों पर किस किया और खड़ा हो गया। मैंने बैग उठाया और बाहर जाने लगा। आंटी, ये पैंट तुम्हारी है? मैंने पलट कर आंटी के हाथ में पकड़ी हुई पैंट देखने लगा।